राम राम साਰਿਆਂ ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर के बाद एक महत्वपूर्ण विषय आता है फार्मेसी। ये दोनों फील्ड एक दूसरे से काफी हद तक जुड़ी हुई है। आप जानते ही हैं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज के साथ साथ दवाइयों की भी आवश्यकता होती है, जो हमें फार्मेसी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि फार्मेसी की पढ़ाई स्टूडेंट्स के लिए कितनी लाभदायक हो सकती है। इस क्षेत्र में करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी से फार्मेसी करने के क्या कुछ फायदे हैं, फार्मा इंडस्ट्री किस तरह बदल रही है और आज के युवाओं का इस क्षेत्र की ओर कितना रुझान है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी आरजे शैली के साथ, और हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ी है एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की डीन प्रोफेसर अनुपमा दीवान मैम। मैम, रेडियो सत्यवाणी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल है, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी की फार्मेसी डिपार्टमेंट के बारे में बताइए कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेज बच्चों को कराए जाते हैं। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी में 2012 से चल रहा है। ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था, एक हमारे बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी टू स्टार्ट दिस स्कूल बेसिकली इज हमारी खुद की फार्मा इंडस्ट्री है। एंड जैसे हमारे मैडम चांसलर का ये व्यू पॉइंट था, व्हेन वी इंटरव्यू स्टूडेंट्स which are coming from various industries and colleges, few top universities and colleges are very good, but from other colleges we find them they lack in the practical skills and they lack with the latest technology and latest trends in education which is available. So we started this particular school with an idea of giving that pharmacy education होना क्या चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, इस एम के साथ हम अपना स्कूल ऑफ फार्मा लेकर आए थे। अगर आप हमारी लैब्स भी देखिए तो हमने अपने लैब इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्री ओरिएंटेड मॉड्यूलर लैब इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेवलप किया, ताकि हमारा बच्चा जब इन लैब्स में काम करे और जब बाद में इंडस्ट्री में जाए तो उसे गैप नहीं लगे, उसे लगे कि भाई हमने तो 4 साल इन्हीं लैब्स में सीखा हुआ है और अब परफॉर्म करने का समय आ गया है जी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट था, पहला चीज़ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा avant-garde फैकल्टी, दैट इज द फैकल्टी शुड बी द परफेक्ट वन। सो व्हेन वी सिलेक्ट अ फैकल्टी फॉर स्कूल ऑफ फार्मा, वी सी टू इट दैट they are PhDs and they are from the good educational institutions, because if they are good they can deliver good. This is the basic idea of establishing that School of Pharmaceutical Sciences at APJ Sandhya University. We came up with 3 courses, that B Pharmacy, Diploma Pharmacy and Master Pharmacy, along with the PhD in Pharmaceutical Sciences. एंड ऑल समझा दीजिए। बी फॉर्म 4 साल का प्रोग्राम है, डिप्लोमा 2 साल का प्रोग्राम है, मास्टर्स इन फार्मेसी 2 साल का प्रोग्राम है। ये तीनों कोर्स हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं, और बी फार्मेसी और डिप्लोमा करने के बाद जो बच्चे हैं वो अपना एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन है ये उनकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उनको रजिस्ट्रेशन मिलती है जी। आज के समय में फार्मेसी की ओर बच्चों का इंटरेस्ट कितना है? देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स को इतना जितना इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के बारे में, जैसे उनको बचपन से वो आपने मूवी देखी होगी, उसको बच्चा पैदा होता है और कहता है इंजीनियर बनेगा, तो ऐसी जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कहते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बट ऐसा होता नहीं है। आज की डेट में स्टिल there are lakhs of students who sit for entrance exam. आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का नाम ले लीजिए, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का हो रहा हो, यूपी का हो रहा हो या
सेंट्रल लेवल पे हो रहा हो, लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर फार्मेसी कोर्सेज। दैट मीन्स अवेयरनेस सबको है, उन्हें पता है कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा भी एक अच्छा बैलेंस्ड कैरियर है, दैट इज़ फार्मेसी। और ये एक बड़ा अच्छा साइंस स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है। क्यों आप देखिए, अगर आप MBBS करना चाहते हो तो आपको कम से कम 10 साल 8-10 साल लगेंगे एक भैया उसको पूरी डिग्री पूरी करने के लिए, ठीक है, तब जाके वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बन पाएगा। जबकि आप फार्मेसी में देखिए 4 साल में आप B.Pharm की डिग्री पूरी कर लेते हो, उसके बाद आप अपना कैरियर ऑप्शन शुरू कर सकते हो। 2 साल का M.Pharm कर लिया तो आप रिसर्च में भी जा सकते हो इस तरह करके, और PhD करके तो 10 साल के अंदर तो आप PhD करके डॉक्टर और फार्मासिस्ट फार्मेसी भी बन सकते हो, और जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको जो इमोल्यूमेंट्स सैलरी पैकेजेस जो मिलेंगे दे आर मच बेटर देन PhD के बाद एज कम्पेयर टू सिंपल MBBS डॉक्टर। सो इफ वी सी दैट, तो फार्मेसी की तरफ दैट इज़ द रीज़न स्लोली दैट रुझान जो बच्चों का आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फार्मेसी करने के बाद बहुत ह्यूजली इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, रिसर्च में बेसिकली आती हैं, और सेल्स मार्केटिंग में आप जा सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकता है फार्मा इंडस्ट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जा सकता है, एनालिटिकल फील्ड में जा सकता है जिसमें दवाइयों को जांचते हैं, उसके एनालिटिकल मेथड्स से टेस्ट करते हैं कि दवा की मात्रा ठीक है या नहीं है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकता है, फार्माकोविजिलेंस में जा सकता है। बैलेंस्ड कैरियर है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, अब्रॉड सेटल हो सकता है, फ्यूचर में रिसर्च में जा सकता है, स्टेबल कैरियर है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ और रिसर्च का स्कोप इस कैरियर में बहुत है। एंड जब हम हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जी है ना। अब एवरी थर्ड पिल विच इज सोल्ड इन वर्ल्ड इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो उससे क्या पता चलता है, आपने इवन कोविड के टाइम पे देखा जी, पूरे हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को दवाइयाँ सप्लाई की, वैक्सीन दी, सब कुछ दिया, है ना। मोदी जी ने हर एक कंट्री के पास मतलब सिंपल टैबलेट लाइक पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम कैलपॉल, वो भी आपको देखो कितनी ही सप्लाई उसको करनी पड़ी थी। वैक्सीन तो कोवैक्सीन, येस ऑब्वियसली इंडिया ने डेवलप की, वो भी सारे वर्ल्ड में दी गई थी। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हमारे हिंदुस्तान की दवा, हर तीसरी दवा जो वर्ल्ड में बिकती है वो हिंदुस्तान से बनी हुई होती है, दैट मीन्स देयर इज ए ह्यूज स्कोप इन इंडिया फॉर फार्मेसी। एंड मोदी जी ने आने के बाद काफ़ी अच्छा इसमें इन्वेस्ट भी किया है, काफ़ी पार्क्स लेकर आए हैं, API पार्क्स हैं, प्रोडक्शन के पार्क्स हैं, इतने पार्क्स लेकर आए हैं। गवर्नमेंट इसमें बहुत इन्वेस्ट भी कर रही है सो दैट फार्मेसी को एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलेंगी तो अपने आप कैरियर ब्लूम करेगा, बच्चे करियर बन जाएगा। यस। अगर किसी बच्चे को रिसर्च और हायर एजुकेशन में जाना है तो उसकी क्या संभावना है? बच्चा कैसे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे इसमें अपना भाग्य आजमा सकता है, कैसे करियर बना सकता है? देखो, सबसे पहले जो हम फील करते हैं चाइल्ड इंटरेस्ट इन लर्निंग, यू नो, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे के पास, उनको लर्निंग को एक फन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको थोप देते हैं। फिर जिस बच्चे के पास में जैसे क्वालिटीज़ होती हैं उस हिसाब से उसको कैरियर के लिए APJ सत्य यूनिवर्सिटी में तैयार किया जाता है जी। अगर उसे इंडस्ट्री में जाना है, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट बनना है, एनालिटिकल साइंटिस्ट बनना है, R&D में जाना है, क्लिनिकल में जाना है, उस हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है। तो जो ट्रेन किया जाता है वो मैं जो कह रही हूँ, रिसर्च में जाना है या रिसर्च साइंटिस्ट बन रहा है, क्लिनिकल रिसर्च करनी है जी, तो ये ट्रेन क्या चीज़ है? ट्रेन का मतलब ये है, पहले 3 साल की पढ़ाई के बाद जब वो 4th ईयर में आता है, 3 साल के बाद हम उसे इंडस्ट्री में भेजते हैं जी। हमने और आपने तो कह दिया ये अच्छा है। जब वो इंडस्ट्री में जाता है, इंटर्नशिप करता है, ठीक है, 2 महीने लगा कर आता है, तो उसे पता चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, उसका इंटरेस्ट। जब वो 4th ईयर में आता है तो 1 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट है जी। उस रिसर्च प्रोजेक्ट, ये हमारी एक PCI तो कहती है करिकुलम में 6-6 महीने के 2 प्रोजेक्ट करने हैं,
अभी उसको कोई किस तरह से करवाता है, कैसे होता है, बट फॉर एपीजे में वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रिसर्च। तो हम यहाँ पर बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उस एरिया का रिसर्च प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही 1 साल पढ़ के हटता है, अभी क्या है, एक तो इसके पास डिग्री है प्लस इट हैज़ अ कैलिबर, जो उसने 1 साल रिसर्च प्रोजेक्ट करते हुए इंडस्ट्री के साथ में टाई अप होते हुए उसने सीखा। दिस पर्टिकुलर amalgamation helps him to find out where he wants to enter after graduation. See, किसी ने सही कहा है, tree is known by the fruit it bears. Fine. So we at APJ Satya University is known by the product which we produce. तो हमारे जितने फाइनल ईयर के बच्चे हैं, most of them they go for higher education abroad. And यहाँ पर GPAT, that is graduate pharmacy entrance exam है, उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद they go for masters from good institutions. एंड उस तरह से हायर एजुकेशन में काफ़ी लोग जाते हैं। खाली इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली हमारी एक फाइनल ईयर की बच्ची अनुष्का ने कैट का एग्ज़ाम, जीपैट तो करते ही करते हैं, कैट मैनेजमेंट भी क्लियर करके अभी उसको IIM जम्मू में प्लेसमेंट में MBA के लिए उसको वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए, वो भी IIM जम्मू शी हैज़ गॉट इट। सो IIM में हमारा बच्चा B.Pharm करने के बाद पढ़ के जा रहा है। तो वही मैं कहती हूँ ना, ट्री इज नोन बाय द फ्रूट इट बियर्स, दैट एक्चुअली प्रूव्स दैट कि बच्चे ने अगर यहाँ पर हम देखिए, बेसिकली हम ये कहते हैं एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, है ना। द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही ग्रोज अप। तो उसका कैलिबर ना लूज हो जाए, उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो रहें, और हम उसमें फर्दर जो ऐड कर सकते हैं, एडिंग द फेदर इनटू हिज कैप, वो हम करते रहते हैं। अगर उसमें वो क्वालिटी है रिसर्च में जाने की, तो हम उसको और बूम अप करेंगे, सो दैट कल को वो रिसर्च में अपना कैरियर बना सके। एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी में जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उसमें अभी तक क्या कुछ रिसर्च कार्य हुए? देखिए, यहाँ पर हम देखो, अगेन you see the type of publication from this department, the immense publication in the renowned journals. वो तभी होंगे जब रिसर्च हो रखी होगी। There are enough number of patents from this department which are not only applied, they are awarded, and not only Indian awarded, we have patents awarded from the US Patent Office, and ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ से हमारे पास एक पेटेंट अवॉर्डेड ना हो रखा हो, whether it is European country, whether it is Australian, whether it is Japanese patent, whether it is US patent, Indian patent, a lot of patent have been awarded. This has been only possible because we are the first ever university in India with a backbone of R&D. हमारी खुद की R&D है, first ever university in India to have its own R&D. तो हमारा बच्चा B.Pharm का है, M.Pharm का है, वो वहाँ R&D में जाके आप टाइम टू टाइम रिसर्च करता है, सीखता है, लैब्स में काम करता है, HPLC, HPTLC, LCMS, ऐसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करना उसको B.Pharm लेवल में ही आ जाता है। व्हेन आई कंपेयर टू अदर्स, यहाँ पे उनको इवन बैलेंस यूज करना, UV पे काम करना नहीं आता, वहाँ हमारा बच्चा LCMS पे, FTIR, HPTLC, HPLC पे R&D सेंटर में जाके काम करता है। एंड वी होल्ड वर्कशॉप फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट इस तरह का एक्सपोजर उसको आता रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ जैसी नई तकनीकों का फार्मेसी के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट आपको दिखता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो सब कुछ बदल के ही रख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं ड्रग डिस्कवरी की बात करूं, तो कल तक जो 10 से 12 साल लगते थे एक ड्रग के मॉलिक्यूल को लीड आइडेंटिफिकेशन होकर एक मार्केट में एक प्रोडक्ट पे काम करते हुए, एक ड्रग को आइडेंटिफाई करके ड्रग डिस्कवर करने में, आज वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 2 से 3 साल में सिमट के रह गया है। कैसे? आपके सिम्युलेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम पहले ही सिम्युलेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स कर लेते हैं। इन सिलिको अप्रोचेस टू ड्रग डिस्कवरी हैं, लीड आइडेंटिफिकेशन से लीड ऑप्टिमाइजेशन हम नेटवर्क फार्माकोलॉजी यूज़ करके AI टूल्स के साथ कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स
कैड के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, AI टूल्स को यूज़ करके वो कर लेते हैं. प्लस जो डाटा आता है, इवन डाटा एनालिसिस ऑल्सो वी यूज़ विद द हेल्प ऑफ AI. जी. सो एक वर्ड है बड़ा प्यारा जो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि 12 साल में अगर हमने कोई मॉलिक्यूल को हम काम कर रहे थे और उसके बाद हमने कहा अरे ये तो फ्लॉप हो गया, तो आप सोचिए 12 साल में कितना हमने पैसा इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च साइंटिस्ट की सैलरीज, in terms of the chemicals, in terms of the wet lab studies we have invested, and as compared to 2-3 years अरे काम किया, अभी AI ने बता दिया कि ठीक है ये फेल है. तो when I say, I always say it, fail early, fail cheap. So imagine the amount of the money which is involved in generating a molecule has also fallen down with use of AI. That is why at APJ Satya University at Pharmacy Department, we ensure from second year onwards, at least such 2 tools be known to every individual who is studying pharmacy. So by the time he graduates out and he does his own research project in 4th year, he is utilizing minimum 8 AI tools which he can use in the market when he goes for the job later on also. When it comes to biotechnology, you said, the best example is Covaxin, that is made in India by the India and have given to the entire world. भारत बायोटेक्नोलॉजी ने ICMR के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई थी. तो बायोटेक्नोलॉजी में भी इंडिया कहीं पीछे नहीं है. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, if I say that is the best way, you can actually see how the medicines are being generated. These are where the biotechnology is very much involved. When it comes to the third thing you said, what is that? Digital health. Digital health में तो अभी इतनी apps आ चुकी हैं आपके पास. आप जितना भी पेशेंट कंट्रोल है वो डिजिटल ऐप के थ्रू होता है. अभी अगर मैं आपको खुद ही एग्जांपल दूं, मेरे यहाँ के B.Pharm पास आउट स्टूडेंट्स, when they were doing this research project, they have developed mental health app. Another student who has developed Pran Shakti the app. Now he has also launched it after 4th year, and it was his idea, which is now is generating huge volume of sales for him. So Pran Shakti's app which is available. So these are the apps where you can if you have a problem, how to take medicine, what all to be done, what precautions to be taken care of. Daily you have questions. You can't go to doctor every day. So digital health apps which are generated by these pharmacists, actually you are having the pharmacist into your mobile phones, into your pocket. Whenever you want कब खाना है दवाई, immediately answers are given. See, मेडिसिन को बर्थ देने वाला फार्मासिस्ट है, डायग्नोज बीमारी को करने वाला डॉक्टर है. तो डॉक्टर इज टू डायग्नोज, बट फार्मासिस्ट to give you medicine and take care of your health. So that taking care of the health is done by all these digital health apps, and further even digital health apps have helped in monitoring the hospital में कैसे वो पेशेंट आते हैं, वो कैसे उनका दवाई. आज की डेट में आप चले जाएं, आप एक हॉस्पिटल में ऐसे इलाज करवाते हैं, आपका सारा डिजिटल डाटा वहाँ पर होता है. कल को सडनली इफ़ यू आर फॉलोन सिक, यू जस्ट लैंड इट ओवर देयर, दे विल कम टू नो आपको किस दवा से एलर्जी है, किस दवा को आप खा रहे थे, क्या डिटेल है, आप इमरजेंसी में गए हैं, आपके घर से फाइल्स नहीं है, सब आपको मिलेगा. सो दिस इज व्हाट डिजिटलाइजेशन हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस. जी. एंटीबायोटिक्स की गलत इस्तेमाल और सेल्फ मेडिकेशन के बढ़ते चलन को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक्स को तो लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे दशहरी आम आज मिल गया है उसको खाते जाओ. अब आप इतनी बुरी हालत हो गई है कि फ्लोरोक्विनोन से 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज रेजिस्टेंट. कार्बापिनाम के ऊपर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है एंटीबायोटिक इस समय. आई एम सो सरप्राइज्ड फॉर एनीथिंग यू एंटर इनटू द हॉस्पिटल. डॉक्टर क्या करता है, आईवी, जब तक अच्छा सा बड़ा सा महंगा वाला दवाई नहीं होगा, पेशेंट को लगता है मैं तो इलाज ठीक हुआ ही नहीं, तो आईवी एंटीबायोटिक्स लगा के, कार्बापिनाम्स लगा के आपने 50% जनरेशन को ऑलरेडी रेजिस्टेंट कर दिया है. अब आप मुझे बताइए, ये रेजिस्टेंट जनरेशन, इसके ऊपर तो कोई एंटीबायोटिक है भी नहीं जी. अब कल को अगर ये बीमार पड़ते हैं, सीवियर प्रॉब्लम आती है, तो इनको क्या एंटीबायोटिक देके बचाएंगे? नथिंग इज देयर. सो आप ये सेल्फ मेडिकेशन खुद ही दुकान पे जाके दवाइयाँ खरीदते हैं,
जिससे ये हार्मफुल इफेक्ट्स और ये सब जो दवा नहीं खानी है अननेसेसरी आप खा रहे हो, वायरल इन्फेक्शन होता है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हो विच हैज़ गॉट नो सेंस, है ना। आप एक गर्म पानी पीजिए, अपना वैसे प्रिकॉशन कीजिए, इन चीज़ों से भी आप क्योर हो सकते हैं। अननेसेसरी बुखार आया है, पैरासीटामोल की गोली लेंगे, साथ में एंटीबायोटिक 6 दिन का खा लेंगे, क्यों खाते हो? ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक तब खाओ जब बहुत ज़रूरत हो, अदरवाइज ये जो गलत इस्तेमाल करने से जो आपकी रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है उसकी वजह से हम सब सफ़र होंगे। जी मैम, एक क्वेश्चन आता है जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या अंतर होता है? देखिए, जेनेरिक वो होता है जैसे कि मैं आपको पैरासीटामोल इतनी देर से बोल रही हूँ, अल्कोहल बोल रही हूँ जी। डोलो जो है वो ब्रांड है, कंपनी का ब्रांड है डोलो, वो डोलो के नाम से बेचता है। ड्रग क्या है उसके अंदर? पैरासीटामोल। तो जेनरिक क्या, कुछ आपने जेनरिक दवा बिकती होंगी खाली पैरासीटामोल के नाम से, है ना। तो जब दवा के नाम से बिकता है तो उसको जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। जब उसके ऊपर ब्रांड का नाम लिख दिया तो वो डोलो हो गया, ठीक है। तो ब्रांड और जेनरिक में बस इतना ही फर्क होता है, ठीक है। अब आप देखिए, एक टी शर्ट कहीं पे भी बन रही हो और एक एडिडास के शूज़ हैं और एक जनरल शूज़ हैं। एडिडास के शूज़ आपके मिलेंगे 25,000 के, दूसरे शूज़ मिलेंगे 2500 रुपये के। अब लोग जो हैं वो ब्रांड के ऊपर जाते हैं, वो लेते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये ज़्यादा बेटर है या ये है, बट उस क्वालिटी का अगर जूता वहाँ पे भी अवेलेबल है तो बंदे को पैसे को बचा लेना चाहिए ना। जी जी। तो जेनरिक मेडिसिन जो इंडिया में लॉन्च की, भारत जन औषधि के एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मोदी जी ने चलाया। अब ये जो जेनरिक दवाइयाँ लो रेट पे, कम पैसे पे जो मार्केट में मिलती है, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है बाय 2030 अफोर्डेबल मेडिसिन टू ऑल, कि हर एक के पास, हर एक की जेब में जितने पैसे उतने में उसको दवा मिलनी चाहिए, तो हम कैसे अचीव करेंगे अगर अफोर्डेबल मेडिसिन मार्केट में भी नहीं है। अब क्या है कि कंपनीज के पास ब्रांडेड भी हैं, वही कंपनीज जेनरिक दवा भी ला रही है, दोनों में क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। ये मिथ है, लोग जो बोलते हैं कि जेनरिक वाली कम क्वालिटी की है, ब्रांडेड वाली ज़्यादा क्वालिटी की, ऐसा नहीं है। आपकी ब्रांडेड दवाई तो फिर भी कंपनी टेस्ट करके और एनालिटिकल लैब से टेस्ट होकर मार्केट में आ रही है। जेनरिक दवा तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस IPC से टेस्ट होकर मार्केट में लॉन्च होती है जी। तो उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, वो बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं जो अच्छे से लॉन्च हो रही हैं, और उनको खाएं, उनसे आपके जेब के पैसे भी बचेंगे। जेनरिक मेडिसिन आपकी जन औषधि स्टोर्स में अवेलेबल रहती हैं, वैसे भी फार्मासिस्ट, केमिस्ट भी उसको बेचते हैं। ये आपको अफोर्डेबल मेडिसिन है, इनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। एक सिप्ला की कंपनी है, वो सेम दवा जेनरिक में भी बना रही है, सेम दवा ब्रांड में भी बना रही है। आप मुझे बताओ, क्या वो अपनी नई इंडस्ट्री लेने चली जाएगी जेनरिक बनाने के लिए? नहीं। क्या वो रॉ मटेरियल डिफरेंट लेने चली जाएगी? नहीं। क्या वो अपने बंदे अलग रख लेगी उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपके सोर्सेज सेम है, कंपनी सेम है, बनाने वाले सेम है, टेस्ट आपका IPC सेंटर, गवर्नमेंट के सेंटर से टेस्ट होकर लॉन्च कर रही है, आप मुझे बताओ इसकी गुणवत्ता कैसे कम हो सकती है? तो इसलिए जेनरिक मेडिसिन भी आप लीजिए, ब्रांडेड भी। दैट्स ए वंडरफुल थिंग। फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो देयर विल बी मोर मनी इन इंडिया व्हिच इज कमिंग। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल है आज का। APJ सत्ता यूनिवर्सिटी में फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट्स की क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बच्चों को कहाँ प्लेसमेंट्स मिली अभी? देखिए, प्लेसमेंट के लिए हमारा खुद का एक CRC का सेल है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल जी, जहाँ पर हम इंश्योर करते हैं, अभी तक हमने 100% ट्रेनिंग प्लेसमेंट अपने बच्चों को दी है। प्लस हमारी इंडस्ट्री टाइप्स भी हैं, ठीक है। इंटर्नशिप हमारे सब बच्चों को हम अच्छी फार्मा इंडस्ट्री में देते हैं। प्लस हमारी ये देखो, स्कूल ऑफ फार्मा इज बैक्ड बाय 3 इंडस्ट्रीज ऑफ रेप्यूट, वाटर बुशनर, मार्टिन एंड एनर्जीज एंड ASG बायोकेम। हमारी अपनी कंपनीज में हम इनको ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लिए भी भेजते हैं। टाइम टू टाइम हम वर्कशॉप कोऑर्डिनेट करते रहते हैं इन अपने R&D सेंटर्स और इंडस्ट्रीज में, ताकि बच्चों को, वो मैंने कही थे ना, कैप फ्लैग्स इन देयर कैप, क्वालिटी आएंगी तो वो अच्छे से पिक हो जाएंगे ना मार्केट में। तो ये हम उनको ड्यूरिंग द टाइम देते हैं। कैसे देते हैं? वी हैव अ मेंटरशिप प्रोग्राम विच इज़ वेरी यूनिक ऑफ APJ सत्ता यूनिवर्सिटी। वी डू नॉट हैव ओनली द एकेडमिक मेंटर, वी हैव इंडस्ट्री मेंटर्स टू। So when they are progressing, when they are doing the final year research projects, and when that is what they get the mentors also, where they
see to it that their career, when they are closing their 4 years, they are actually available as a workforce which a industry needs at market. So this is how, अभी आप मेरे जितने मैंने आपको डिपार्टमेंट पहले बताए थे, हर जगह चाहे अब्रॉड जा रहे हैं बच्चे, चाहे R&D में जा रहे हैं, चाहे फार्मा इंडस्ट्री में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हमारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं। मैं एक वर्ड अपने बच्चों के लिए हमेशा ही कहती हूँ कि हर बच्चा हमारा जो है वो शाही है और परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। तो 4 साल यहाँ APJ में पढ़ने के बाद वो इंडस्ट्री में जाए या हायर एजुकेशन में जाए और आगे बढ़ता चला जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने बच्चों को यहाँ से रुखसत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो लिसनर्स, आज मैम ने फार्मेसी की पढ़ाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। फार्मेसी की पढ़ाई के बाद विद्यार्थी फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं, विदेशों में उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनालिटिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में करियर की काफी फ्लेक्सिबिलिटी है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैम ने जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों के बीच के अंतर को सरलता से समझाया तथा APJ सत्ता यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और करियर अवसरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। हम उम्मीद करते हैं यदि आप भी फार्मेसी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी और मददगार साबित होगी। तो ऐसे ही आप बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो सत्यवाणी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी RJ शैली के साथ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। राम राम साਰਿਆਂ ਨੇ। आप सुनने लाग रहे हो APJ सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो